महाराष्ट्र में आया सियासी भूचाल, बदल गए पवार के लाल। भतीजे का पावर पवार हुए चित, अजीत का पावर पंच, बदल गई सियासत। अजीत पवार को पावर, परास्त हुए शरद। सियासत का ऊंट करवट जरूर लेता है और जब जब करवट लेता है तब तब तस्वीरें पहले से बदल जाती हैं। मंच वही, शागिर्द वही और शपथ वही। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जिस वक्त लखनऊ में बैठे सियासत की पिछड़ी तासीर को साध रहे थे, उस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में जो प्रलय आई, उसने एनसीपी के कुनबे को उखाड़कर बीजेपी में विलय करा दिया। भतीजे की नाराजगी इस कदर एनसीपी को डेंट लगा जाएगी, इसका अंदाजा शायद शरद पवार ने भी नहीं लगाया होगा। पार्टी की कमान से इस्तीफा देने पर अड़े शरद पवार 2024 की सियासत का नया पैतरा सोच ही रहे थे कि तभी खेला हो गया। जो विश्वास पात्र थे वो भी, जो संशय में थे वो भी, हर कोई अजीत पवार के पावर मंच पर शपथ ग्रहण करता हुआ दिखाई दिया। शरद पवार के इस्तीफे के वक्त जो फूट फूट कर रो रहे थे, वही छगन भुजबल बीजेपी के मंच पर महाशपथ लेते हुए नजर आए। शरद पवार के राइट हैंड कहे जाने वाले प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में मौजूद रहे। कहा जा रहा है आने वाले समय में वो भी बीजेपी के खेमे में किसी बड़े पद पर दिखाई देंगे। रविवार को महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हुआ वो सब आनंद फानन में हुआ। महज 1 घंटे के भीतर नेता विपक्ष से एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे सीधे डिप्टी सीएम बन गए। रविवार को अजीत पवार ने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद करीब 30 विधायकों के साथ सीधे राजभवन पहुंच गए। इससे पहले कि महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में इस बात की भनक लगती, अजीत पवार पावर में आ चुके थे। खुद डिप्टी सीएम और उनके साथ 9 समर्थक मंत्री बन गए थे। इस भूचाल के बाद अब लगभग पूरी एनसीपी बीजेपी में विलय हो चुकी है। इसकी शुरुआत का कारण बताया जा रहा है एनसीपी चीफ का बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाना। कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर अजीत पवार के भीतर खटास चल रही थी, लेकिन इसका प्रतिकार इस कदर होगा, इसका अंदाजा शरद पवार ने भी नहीं लगाया होगा। शिंदे सीएम और फडणवीस के साथ अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए हैं। इसी के साथ अब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। साथ ही नई सियासत से बीजेपी को 2024 के लिए मजबूत मैदान भी मिल गया है। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में शरद पवार हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत के पितामह कहे जाने वाले शरद पवार का हाल किसी बूढ़े बादशाह जैसी हो गई है, जो अपनी नजरों के सामने अपनी सल्तनत जाते देख रहे हैं और कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी है कि 2024 के लिए विपक्षी एकता के सबसे बड़े स्तंभ के रूप में माने जा रहे शरद पवार की पावरफुल सियासत के अंत का आरंभ तो नहीं हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।